Good evening, everyone, and welcome to Unacademy Live NTA UGC Net with AKS राजवीर। So guys, अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फिर डेफिनेटली एक बार मुझे बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना। चलिए, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को। पहले एक बार कंफर्म तो कर दीजिए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। क्या बात है, सब कुछ क्लियर है? यू आर ऑडिएबल सर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग मुझे कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। आज 8 PM हमारी मुलाकात होगी उस वाली पार्टी में। कंग्रेचुलेशंस वाली जो पार्टी है आपकी, तो उसमें हम लोग मिलेंगे कितने बजे? 8 PM मिलेंगे हम लोग, है ना। चलिए, बाकी अभी के लिए ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरे को सही करने की कोशिश कर रहा था। यस, ओके, तो चलिए शुरू करें इस सेशन को। और आज की क्लास में हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज बाय अ पोएम बाय WB येट्स। विलियम बटलर येट्स की एक पोएम को पढ़ेंगे। एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है गाइस कि मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूं। यू कैन ज्वाइन माई कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, पेड और फ्री, दोनों टाइप की गाइस क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर। सो देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको करना क्या है, डाउनलोड अनअकैडमी द लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यूज कोड राजवीर लाइव टू अनलॉक माई फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म। और गाइज अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हैं, सो देन व्हाट यू विल गेट ऑन पेड कोर्सेज, सो देन इन पेड कोर्सेज यू विल गेट live classes from best educators of India for both papers, paper 1 and as well as paper 2. Interactive live classes, you can interact on live time guys। आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो सो देन आप उन्हें सॉल्व करवा सकते हैं। And you will get structured courses. We will be covering all the units in sequence and PDF material as well. आपके रिवीजन एंड ऑल के लिए हमारे पास होंगी PDF and live test and quizzes, topic wise test, complete test, everything we have on Unacademy platform. सब कुछ मिलेगा गाइज आप सभी के लिए, और कहां पर? ओनली एंड ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म, Unacademy। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो देखिए ये सारी चीजें तो आपके लिए कॉमन हो जाएंगी। यू विल गेट 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू लाइक इंटरव्यू ऑफ PhD और इंटरव्यू ऑफ एनी अदर एग्जाम, और इट मे बी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड ऑल, सो देन यू कैन ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, यस, यू कैन ज्वाइन अस ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। और थोड़ा सा ये देख सकते हैं गाइस, दीज आर द चार्जेस फॉर पेड कोर्सेज। दीज आर द चार्जेस फॉर पेड कोर्सेज लाइक प्लस और आइकॉनिक। और अगर आप यूज करेंगे कोड राजवीर लाइव, राजवीर लाइव, सो देन गाइज आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन योर कोर्स। सारी बातें हो गई ना फिनिश? हाय एवरीवन, हेलो, हाय, हेलो, हाय। लेट्स बिगिन गाइज। तो देखिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विलियम बटलर येट्स के बारे में, WB येट्स। WB येट्स का पूरा नाम क्या है? सो WB येट्स का जो पूरा नाम है दैट इज विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स, जब YEATS, विलियम बटलर येट्स। और कहां से थे गाइज ये? तो ये एक आयरिश पोएट थे, आयरिश पोएट। ही वॉज एन आयरिश पोएट, आयरलैंड से थे गाइज। और किसके लिए जाने जाते हैं? हिज वेल नोन पोएम्स, वेल नोन पोएम्स, सेकेंड कमिंग, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री, Sailing to Byzantium, Byzantium poem, The Tower, a collection of poems,
A number of poems are there by William Butler Yeats. So guys, इनका जो बर्थ है वो आयरलैंड में हुआ था और सबसे बड़ी इनकी जिंदगी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. He was in love with a lady named Maud Gonne. बहुत ही ज्यादा इनको Maud Gonne से प्यार हो गया था. In love with Maud Gonne, but Maud Gonne was the lady. उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए शादी तो तुमसे नहीं होगी. And W.B. Yeats, he was so much determined that I'm going to only do marriage with you. नहीं तो जिंदगी भर मैं कमारा नजर आऊंगा, है ना? यस, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कमारा नजर आऊंगा या तो फिर शादी, है ना? दिस इज रियली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट गाइज. आप समझ ही रहे होंगे, है ना? बिल्कुल. सो मॉड गॉन ने कभी इनसे शादी नहीं की. सी गॉट मैरिड विद समवन एल्स. There was a man named John McBride. John McBride. तो इनसे इन्होंने शादी कर लिया था जॉन मैकब्राइड के साथ. ओके, बट W.B. Yeats पीछा नहीं छोड़ने वाले थे. W.B. Yeats ने इवन मॉड गॉन की बेटी को भी प्रपोज कर डाला था. He was so much in love कि मॉड गॉन की बिटिया जो थी, the girl child, I would like to say daughter, जो डॉटर थी तो उसको भी प्रपोज कर दिया था W.B. Yeats ने. मैं तेरे प्यार में पागल लाइक दिस, है ना? अब तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको कि क्या बात है. एंड डू नॉट फॉरगेट गाइज, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. एंड यू ऑल आर फैमिलियर विद रविंद्रनाथ टैगोर. जानते होंगे ना रविंद्रनाथ टैगोर को? सो रविंद्रनाथ टैगोर ही रोट गीतांजलि, है ना? गीतांजलि. रविंद्रनाथ टैगोर ही रोट गीतांजलि. थैंक यू सो मच रतन प्रताप सिंह. सो इन्होंने क्या लिखा था? गीतांजलि. और गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा था? प्रीफेस ऑफ गीतांजलि दैट वाज रिटन बाय W.B. Yeats. W.B. Yeats ने उसका लिखा था. और आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला एंड W.B. Yeats को इनके कलेक्टिवली वर्क्स के लिए, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला. बाय द वे, इनकी जो रियल वाइफ थी उनका नाम था जॉर्जियाना हैडलीज. ये नाम था इनकी, रियल वाइफ थी. बाद में इन्होंने शादी किया था. ठीक है भाई, क्या हुआ? मॉड गॉन ने नहीं पसंद किया तो क्या हुआ? क्या शादी नहीं करेंगे क्या? बोले शादी करेंगे और शादी किया जॉर्जियाना हैडली के साथ. W.B. Yeats जो आपके एग्जाम में आता है ऑन यूजीसी नेट एग्जाम, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया करता है, मैं आपको बता देता हूं. आपने सुना होगा कभी ना कभी आयरिश रेनेसा. आयरिश रेनेसा, या फिर आपने ऐसे सुना होगा आयरिश लिटरेरी मूवमेंट. आपने ऐसे सुना होगा. अगर आयरिश रेनेसा नहीं सुना तो आपने ऐसे सुना होगा आयरिश लिटरेरी मूवमेंट. सो ही वॉज एसोसिएटेड विद आयरिश रेनेसा और आयरिश लिटरेरी मूवमेंट. ये इसके साथ एसोसिएटेड थे, आयरिश रेनेसा और आयरिश लिटरेरी मूवमेंट. और जो W.B. Yeats का एसोसिएशन था, मैं आपको बता दूंगा इस, जो W.B. Yeats का एसोसिएशन था तो एक और एसोसिएशन था बहुत ही बढ़िया जो आपको याद रखना चाहिए, एबी थिएटर के साथ गाइस. आयरिश रेनेसा एंड इसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा समझेंगे प्लीज. आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट के साथ भी एसोसिएटेड थे. आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, है ना? यस, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट. और एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइमर्स क्लब. याद आया आपको किसी को? RHYMERS, राइमर्स क्लब. अगर याद आया हो तो बताइएगा. राइमर्स क्लब एक आया था ना क्वेश्चन, राइमर्स क्लब को लेकर के. सो राइमर्स क्लब, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट
या एबी थिएटर का नाम आएगा। एबी थिएटर, इट वॉज वन ऑफ द वंडरफुल थिएटर। एबी थिएटर, इट वॉज वन ऑफ द वंडरफुल थिएटर। एबी थिएटर जो था कहां पर था? सो ये डबलिन में था। डबलिन आयरलैंड की जो कैपिटल है, सो इट वॉज इन डबलिन एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर थिएटर। इसे हम लोग आयरिश थिएटर बोलते हैं, एबी थिएटर को, ठीक। और आयरिश थिएटर के साथ बहुत सारे गाइस फिगर्स एसोसिएटेड थे। एंड प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम लाइक यूजी सीनेट और एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी और एनी अदर एग्जाम, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको जानना पढ़ना बहुत जरूरी होगा। लाइक आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, राइमर्स क्लब एंड एबी थिएटर एंड हाउ WB Yeats ही वॉज एसोसिएटेड। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ओके डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज किसी ने मुझे ये नहीं बताया अभी तक, कमेंट बॉक्स में लिखा तो बहुत सारा सबने, बट आई थिंक किसी ने लिखा नहीं है गाइस, है ना? यस, और यहीं से आयरिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यस सोनम सिंह, करेक्ट। एंड गाइस कि मैंने ये नहीं बताया आपको कि किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला। हे बडीज, प्लीज ऑन कमेंट बॉक्स, दिस इज द राइट टाइम कि जब आप मुझे बताएंगे व्हेन ही रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। WB Yeats को नोबेल प्राइज लिटरेचर का कब मिला, किस ईयर में मिला, ये आप मुझे फटाफट कंफर्म करेंगे विदाउट एनी डिले, क्योंकि मैं आगे चलने वाला हूं और आगे पोएम पढ़ाऊंगा। देखिए, जब भी किसी वर्क के बारे में पढ़ते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अबाउट द पोएट और अबाउट द ऑथर पढ़ना होता है। तो ये कहलाता है आपका अबाउट द पोएट, एंड लेटर ऑन फिर पढ़ेंगे अबाउट द पोएम। ये पोएट है, मैंने ऊपर पोएम लिख दिया क्या? अबाउट द पोएट पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग पोएम के बारे में, देन पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, है ना? इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे पढ़ा जाता है। दिस इज द राइट वे। जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हमारी पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। यस, 1923। अच्छा सोनम, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा देवी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर ही रिसीव्ड इन द ईयर 1923। 1923 ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। कलेक्टिव वर्क्स के लिए मिला था, किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर फॉर हिज कलेक्टिव वर्क्स, मतलब बहुत ज्यादा जो कलेक्शन वाले इनके वर्क थे, कंप्लीट वर्क्स के लिए इन्हें मिला। Now guys, this is the right time and let's begin with about the poem. We are going to study all about the second coming. क्या है ये second coming? और second coming के बारे में हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए जब भी मेरी क्लास में आया कीजिए तो एक आपसे मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, या तो मेरी क्लास में आया कीजिए तो देखा कीजिए ध्यान से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, बट प्लीज ध्यान से देखा करें। या तो क्लास में आए या तो ना आए, और अगर आए तो ढंग से देखें, ध्यान से। बिकॉज देखिए, आप लोगों को समझ नहीं होती वेयर द एग्जाम पॉइंट इज, और मैं वो एग्जाम पॉइंट आपके लिए सारे लेकर के आता हूं। पढ़ते आप बहुत लोगों से हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं आपके, बट एग्जैक्ट पॉइंट, दिस इज गाइज द आर्ट ऑफ टीचिंग, कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए, ऑल द एग्जाम पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते हो। ठीक है, ये मेरा बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि या तो क्लास में आइए या तो फिर ना आइए, और अगर आइए तो बहुत अच्छे से देखिए, मतलब वंडर मत कीजिए कि कभी यहां तो कभी कूद करके वहां। सेकेंड कमिंग, यू ऑल आर फैमिलियर, इसे लिखा है WB Yeats ने। ये बात तो 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द ईयर इज 1919। कब लिखी गई थी सेकेंड कमिंग बाय WB Yeats? और WB Yeats सेकेंड कमिंग 1919 के टाइम पीरियड में, ठीक, 1919। अब इस ईयर को कुछ ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, दिस इज द सेम ईयर गाइज व्हेन जलियांवाला बाग हत्याकांड दैट टेक्स प्लेस, द सेम ईयर व्हेन जलियांवाला बाग हत्याकांड दैट टेक्स प्लेस। एंड ऑन द सेम ईयर रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या कहा था?
आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सर, है ना। दिस इज द टाइम पीरियड कि जब इस पोयम को कंपोज्ड किया गया गाइस। कंपोजिशन का टाइम पीरियड जो है ये है कि W.B. Yeats ने इस टाइम पीरियड में इस पोयम को कंपोज किया। कंपोजिशन मींस राइटिंग पीरियड, एंड फर्स्ट टाइम इट वाज प्रिंटेड इन अ कलेक्शन नेम्ड द डायल। डायल से कुछ याद आ रहा है? इट वॉज फर्स्ट टाइम प्रिंटेड इन द डायल इन नवंबर 1920। 19 में लिखी गई, 20 में ये प्रिंट हुई गाइस, एंड लेटर ऑन इट वॉज इंक्लूडेड इन अ कलेक्शन ऑफ W.B. Yeats। देखिए, डायल इट्स अ मैगजीन, डायल इट्स अ मैगजीन। और मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इवन कि अगर आज आप पोएट्री एंड ऑल लिखते होंगे इन इंडिया गाइस, तो ज्यादातर जो पोइट्रीज एंड ऑल होती है ना, वो मैगजीन्स में पब्लिश होती है। सो फर्स्ट टाइम 1920 इट वाज पब्लिश्ड इन द डायल। ये डायल जो है ना, ये एक अमेरिकन मैगजीन है गाइस, है ना। इट्स एन अमेरिकन मैगजीन। अगर आपको पता हो तो अब आप पूछेंगे कि कैसे। ये वही डायल है यू नो गाइज, जहां पर T.S. एलियट का नाम आता है द डायल में। याद आया? द डायल एंड द क्राइटेरियन, द वेस्टलैंड। अगर याद नहीं आया तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ भाई। यस, द सेम डायल, इसी में ये पब्लिश्ड हुई थी। क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, 1921 it was published in a collection of W.B. Yeats। ये देखिए 21 है, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, ये एक कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है। विलियम बटलर येट्स का कलेक्शन आया था जो 21 में पब्लिश हुआ। कंपोज्ड इन 1919, first time published in the dial in the year 1920, then later on it was included in a collection of verses by William Butler Yeats, and the name of the collection Michelle Roberts and the Dancer। इतनी बात सभी को क्लियर है? प्रसन्नता से याद कीजिए, खुशी से याद कीजिए, ठीक है ना। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, क्लास बस देखना कुछ नहीं होता। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिंग रिलेशन और लॉन्गर टाइम तक याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि चिनुआ एचबी गाइस, चिनुआ एचबी अ फेमस फिगर, और फेमस फिगर किसके लिए थे? अफ्रीकन ट्रिलॉजी, अफ्रीकन ट्रिलॉजी गाइस, है ना। यस, अफ्रीकन ट्रिलॉजी, अगर आपको याद आ रहा हो, अफ्रीकन ट्रिलॉजी उसका नाम है NTA। याद आया किसी को? अफ्रीकन ट्रिलॉजी दैट इज नोन एज NTA। व्हाट इट? अफ्रीकन ट्रिलॉजी दैट इज नोन एज NTA। अगर आपको NTA से मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, आई कांट डू एनीथिंग, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सो देन आई कांट डू एनीथिंग, करेक्ट। यस, आई कांट डू एनीथिंग, सो कांट डू, है ना। कोई बात नहीं, आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो चिनुआ एचबी ने एक वर्क लिखा है, थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 का है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्क। दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्क जो ट्रिलॉजी में, ट्रिलॉजी में मतलब होता है यू नो 3 वर्क्स होते हैं ट्रिलॉजी में। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्क, थिंग्स फॉल अपार्ट, एंड द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट दैट केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम सेकेंड कमिंग। द टाइटल दैट केम फ्रॉम वेयर? सो द टाइटल दैट केम फ्रॉम, अब समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझ रहे हैं तो और भी बढ़िया है।
So Chinua Acheb's novel, the title it takes from where things fall apart. So things fall apart, second coming से टाइटल लिया गया है. एक लाइन है, things fall apart, center cannot hold, mere anarchy loosed upon the world. ठीक है, यस. अच्छा, एक चीज बताइए, ये पोयम लिखने के पीछे पर्पज क्या है? देखिए, लिखने के पीछे गाइज पर्पज आपको बहुत क्लियरली कम समझ में आएगा. The poem was written in the year 1919 and in the aftermath of the First World War and the beginning of the Irish War of Independence in January 1919, and that followed the Easter Rising in April 1916, at a time before the British government decided to send the black and tans to Ireland. By the way, ये जो पोयम है ना, तो इस पोयम में एक टाइटल आया था जो रियल टाइटल था. जब W.B. Yeats ने इस पोयम को लिखा, व्हेन ही कंपोज्ड इट, तो उन्होंने सेकेंड कमिंग ये टाइटल नहीं यूज किया था. दिस पर्टिकुलर टाइटल वॉज नॉट यूज्ड बाई विलियम बटलर येट्स. द टाइटल यूज्ड बाई विलियम बटलर येट्स इज द सेकेंड बर्थ, दूसरा जन्म. दिस इज द टाइटल दैट वॉज यूज्ड बाई विलियम बटलर येट्स. इसे W.B. Yeats ने यूज किया था. ठीक है, द सेकेंड बर्थ, दिस वन पर्टिकुलर टाइटल वॉज यूज्ड. समझ गया? दिस वन पर्टिकुलर टाइटल वॉज यूज्ड. लेटर ऑन गाइज कि जब इस पोयम की पब्लिकेशन एंड ऑल हुई, तो फिर इसमें चेंजेस किए गए एंड इट वॉज टाइटल्ड एज सेकेंड कमिंग इंस्टीड ऑफ सेकेंड बर्थ. इतना क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि W.B. Yeats की ये पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है. चिनुआ एचबी ने इससे टाइटल लिया है. इट वॉज पब्लिश्ड इन द डायल. लेटर ऑन इट वॉज collected in Michel Roberts and the Dancer, composed in the year 1919, and then first time it was printed in the year 1920 in the Dial, and in 1921 it was published in a collection. इतनी सारी बातें आपको याद हो गई और अब हम लोग आगे चलेंगे. ये गाइज आपकी पोयम यहां से स्टार्ट होती है. दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि पोयम की. ठीक है ना? यस. अब हम लोग समझते हैं आगे की क्या क्या बातें हैं, कि आगे वाली बातों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे. देखिए, W.B. Yeats की जो सेकेंड कमिंग है, क्या क्या बातें करती है. बिगिनिंग शुरू कर लेते हैं हम लोग पोयम का. और यहां पर गाइस एक इमेज भी यूज की गई है, उसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बिगिन. सो प्लीज एक बार अगर आप लोग लाइक कर दें सेशन को, तो थोड़ा एनर्जी और मिल जाएगी मुझे. टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर. ये जो जायर यहां पर आया है, जायर, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे. जायर जो यहां पर है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. और जायर क्या होता है, तो कुछ इस टाइप का शेप होता है. किस टाइप का शेप होता है? कुछ इस टाइप का. ये मानिए कि ये इसका ऐसा और ऐसे होकर के बढ़ता चला जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ये नीचे की तरफ, ऐसे. ये गाइस आपका जायर है. जैसे यहां पर आप पिक्चर ये देख पा रहे होंगे, है ना? यस, या ये जो देख पा रहे हैं, ये जायर का, ये इस टाइप से बना हुआ है, ये इस टाइप से. यस, टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर. जब आप एक बात समझिएगा कि जो फाल्कन है यहां पर, वो एक बर्ड है. ये फाल्कन आप देख रहे हैं, ये एक बर्ड है. और बर्ड कैसी है? शिकार करने वाली बर्ड है, जो प्री की सर्च में रहती है. प्री की सर्च में, मैं अपने शिकार के सर्च में रहती है कि भाई मेरा शिकार मिले और मैं उसे निपटा दूं. सो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर. जो ये
फाल्कन है तो मतलब ये समझिए कि जैसे ऐसे होता है कि जैसे नीचे से उड़ी, ये दोनों टाइप के सिंबल यहां पर बने हुए हैं ऐसे, एंड ऑन द सेम वे ये माना गया कि चाहे इसे आप गॉड मान लीजिए और ये यहां पर ह्यूमन बीइंग हो गए, या फिर ये मानिए कि जो इस फाल्कन का फाल्कनर है, मतलब इसकी देखभाल करने वाला ऑनर, मालिक गाइस, है ना। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जार द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, कि जब ये बर्ड जो है टर्न करते करते जब ऐसे ऊपर निकल जाती है, सो देन द बर्ड कैन नॉट हियर हिज मास्टर और हर मास्टर, हिज और हर मास्टर, मतलब अपने मास्टर की एक भी नहीं सुन सकती। ये ऐसे ही है कि जैसे हम लोग दुनियादारी में इतने मशगूल हो गए कि हम लोग भूल गए अपने मालिक को। एंड हु इज आवर मालिक? गॉड, बाय द वे। इंडिकेशन ऐसा लगता है कि शायद गॉड की तरफ है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो जब हम लोग अपने बेस से दूर चले गए, अपनी जड़ों से दूर धीरे धीरे जाते गए मैटेरियलिस्टिक लाइफ में, और जैसे ये बर्ड है या फिर यहां से उड़ करके ऊपर ये उड़ने लगी और उड़ने लगी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जब उड़ने लगी, सो देन थिंग्स फॉल अपार्ट। जो चीजें हैं वो तितर बितर हो जाती हैं, जो चीजें हैं वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाती। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। और जो सेंटर है, सेंटर क्या है? वही जो रेगुलेट करता है, दैट कैन नॉट होल्ड। उसकी जो गैस्प है उससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं, जैसे ये फाल्कन अपने मालिक यानी फाल्कनर के हाथों से ऐसे टर्न करते हुए निकल जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या होगा मैं आप सभी को बता दूंगा इस, ठीक है। तब ऐसे में क्या होने वाला है इस बात को सुनिए। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। और ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? मेयर अनार्की, अनार्की मतलब अराजकता। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। चारों तरफ आपको अराजकता नजर आएगी, है ना। यस, गॉट इट। सर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है एक टॉपर के कहने पर, तो इज देयर एनी इशू? मेरी क्लासेस अगर आपने ज्वाइन की है किसी टॉपर के कहने पर, सो आप ये समझ सकते हैं कि मैं उसके वैसा पढ़ाता हूं। कोई दिक्कत है बताइएगा प्लीज। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। केवल अराजकता फैल रही है, कहां पर? पूरी दुनिया में। द ब्लड डिम्ड टाइड, खून से भरे हुए टाइड, उफाने जो हैं वो खून से सनी हुई हैं, इज लूज्ड। ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। और हर जगह अगर देखा जाए तो जो इनोसेंस है उनका क्या हो रहा है? उनका खात्मा हो रहा है। इज ड्रॉन। W.B. Yeats कहना चाहते हैं द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड, कि सिर्फ खून से भरा हुआ जैसे एक टाइड आता है वैसे ही दुनिया में अराजकता चल रही है। एंड यू नो एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। और जहां पर भी इनोसेंस है उनका सीधे खात्मा किया जा रहा है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज। टर्निंग एंड टर्निंग ये इंपॉर्टेंट है। टर्निंग एंड टर्निंग, थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आती है आपके। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, जो लोग अच्छे हैं, दोज who have good nature, the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वर्स्ट लोग हैं, वर्स्ट, while the worst are full of passionate intensity, लेकिन जो बेकार लोग हैं तो वो फुल पैशनेट हैं, इंटेंसिटी में है, मतलब
दिन दूना और रात चौगुना जो बेकार लोग हैं, जो अपराधी हैं, गंदे हैं, वो लोग दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहे हैं, है ना? यस, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। जो बुरे लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, सो दे आर गेटिंग एवरीथिंग। नाउ गाइस, इस यहां पर इस स्टेंजा के बाद अब विलियम बटलर येट्स की यानी W.B. येट्स की जो इनका जो माइंड सेट है, अब एक नई मीनिंग देने वाला है, कुछ न्यू आपके लिए करने वाला है ना? बिल्कुल। While the worst are full of passionate intensity। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझिएगा। इतना तो समझ में आया ना सभी को? Is there any issue if you are facing any kind of problem guys? तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, और तब तक आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं पानी पी लूं थोड़ा। नो इशू, ओके, सो वाह ग्रेट। इतना अच्छा मैं पढ़ा देता हूं आपको कि एक ही बार में क्लियर हो जाता है भाई। आ जाइए, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, नाउ गाइस, द पोएट इज गोइंग टू चेंज द टोन, है ना? अब ये टोन चेंज करेंगे, एंड नाउ पोएट, व्हाट पोएट वांट टू से। सर वो कहती है कि आपकी क्लासेस लेने के बाद एनी नोट्स एंड क्लासेस की नीड नहीं, तो मुझे नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं, आपकी क्लास इनफ है। यस, डेफिनेटली इनफ है, क्यों नहीं, मेरी इनफ है। लेकिन एक बात आप बताइए, आप लोग जब नोट्स या क्लासेस किसी की ले लेते हैं तो आप आलसी क्यों बन जाया करते हैं? मान लीजिए जो मैंने पढ़ाया उससे एग्जाम में नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे मैंने, मान लीजिए ये पढ़ाया, एग्जाम में नहीं आ पाया यहां से, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आप लोग इस नई सदी के बच्चे हैं, 21वीं सदी के समझदार बनिए, हमेशा हमेशा यूटिलिटेरियन बनिए। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया, अगर 200-400 की कोई बुक खरीद लेंगे तो बदहजमी नहीं हो जाएगी, पेट से वो निकल नहीं जाएगी, ठीक है? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान में हमेशा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे ज्यादातर यही सवाल करते हैं, गुरुजी आपकी क्लास से पढ़ने के बाद फिर मुझे और कुछ नहीं करना है ना? क्यों नहीं करना भाई? जिंदगी में नौकरी आपको लेनी है, जिंदगी अपनी बनानी है, तो करना क्यों नहीं है? हर दिन पढ़ना है, हर दिन करना है, हर दिन खुद से लड़ना है, हर दिन बेहतर बनाना है खुद को। अगर नहीं कर सकते तो तैयारी बंद कर दीजिए। अगर हिम्मत नहीं है तो तैयारी बंद कर दीजिए। बहाने मत मारिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, है ना? समझ गया? पढ़ना है तो मन से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो किताब समेट के रखिए। जो काम करना चाहते हैं वो काम कीजिए। अपने घर वालों के पैसे को मत बर्बाद कीजिए, ठीक? पढ़िए। इससे बस हो जाएगा, इससे नहीं होगा। मान लीजिए मैंने कह दिया इससे हो जाएगा, नहीं होगा तब, तो इसीलिए पढ़िए, कभी कभी इसका इस्तेमाल कीजिए। आइए, बहुत हो गई बातें, अब सुनिएगा। मैं थोड़ा सा बोलने में कड़वा हूं, मैं बोलने में थोड़ा सा कड़वा हूं। श्योरली सम रेवलेशंस इज एट हैंड। नाउ गाइस, विलियम बटलर येट्स ने अपनी टोन चेंज की कि इतना कुछ आतंक हो रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एंड यू नो, वर्स्ट पीपल, जो बहुत ज्यादा बेकार हैं, दे आर ग्रोइंग बाय डे एंड नाइट। सो देन कहते हैं श्योरली सम रिवलेशंस इज एट हैंड। इतनी बुराई फैलती देख करके, इतना कुछ खून खराबा होते हुए देखकर विलियम बटलर येट्स कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो होने वाला है।
some revelations is at hand, बहुत ही नजदीक है, कुछ होने वाला है. Surely the second coming is at hand. और मैं कह सकता हूं कि यस, सेकेंड कमिंग होने वाली है, यानी कि एक बार पुनर्आगमन. किसका? उस दैवीय शक्ति का पुनर्आगमन होने वाला है गाइस, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? श्योरली सम रिवोल्यूशंस इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड. वास्तव में सेकेंड कमिंग बहुत नजदीक है. जो आपके विलियम बटलर येट्स हैं, WB येट्स, उन्होंने अपनी ट्यून चेंज कर दी. अब जैसे ही इनके दिमाग में एक नाम आया सेकेंड कमिंग, जैसे इनके दिमाग में नाम आया द सेकेंड कमिंग, अरे द सेकेंड कमिंग मतलब एक बार पुनर्जन्म होने वाला है. हार्डली सेकेंड कमिंग, ऐसे टाइप इनके मुंह से जो वर्ड्स हैं वो ऐसे निकल आए, सेकेंड कमिंग. हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द बाहर निकले. व्हेन अ वर्स्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी. और जैसे ही मेरी मुंह से ये आवाज निकली, ये शब्द निकले, मेरे माइंड में क्या आया? वर्स्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी. एक बहुत बड़ी इमेज, एक बहुत भयानक इमेज. और कैसी इमेज? ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, ये वाली इमेज कुछ. यस, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी. स्पिरिटस मुंडी होता है कि ये समझिए कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेजेस, विभिन्न प्रकार की गाइस जो इमेजेस होती हैं उनका, है ना? यस, उनका एक कलेक्शन. सेकेंड कमिंग. और यस, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, एक स्पिरिटस मुंडी से एक बड़ी सी इमेज निकल करके आई, भयानक वाली इमेज. ट्रबल्स माई साइट. और जब मैंने इसे देखा तो मतलब मेरी आंखें जो है बिल्कुल चौंकने लगी कि अरे ये कैसी इमेज है. ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट. और मुझे लगा कि कहीं किसी दूर रेगिस्तान में, निर्जन स्थान में, ट्रबल्स माई साइट, जिसने मतलब मेरी आंखें चौंधिया दी. बिल्कुल मैं चौंक गया. समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट, लगा कहीं कि जैसे किसी रेगिस्तान में कोई इमेज भयानक वाली मुझे नजर आ रही है. अ शेप विद लायन बॉडी. और मुझे जो शेप नजर आ रहा था, दैट वॉज विद लायन बॉडी, एक शेर का शरीर था. एंड द हेड ऑफ मैन, और ह्यूमन बीइंग का हेड लगा हुआ था. ये भयानक इमेज मैंने देखी. गॉट इट? बहुत ही ज्यादा एक हॉरिबल इमेज मेरे सामने आ गई और मैंने उसे देखा. अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन. और उसकी आंखें इतनी तेज थी, उनकी आंखों से निकलने वाला इतनी तेज आंखों की रोशनी थी उसकी. किसकी? इस बीस्ट की जो मैंने देखा. अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, ह्यूमन बीइंग का हेड. और फिर देखिए, गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन. और उसकी आंखों में इतनी ज्यादा तीक्ष्णता थी, इतना ज्यादा गुस्सा. अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन. और इतनी ही निर्दयी थी कि जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें होती है. सूर्य की किरणें आपके कहने से कम नहीं हो सकती, आपको गर्मी कम नहीं दे सकती. ऐसी इमेज मुझे नजर आई एकदम से. is moving its slow thighs while all about it. और मैंने देखा कि वो जो स्पिरिट थी तो वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदम से ऐसे लग रहा था कि वो चल रही है, मेरी तरफ चल करके आ रही है ये इमेज. और देख सकते हैं गाइस, ये इमेज आपको एक भयानक टाइप की इमेज नजर आ रही होगी. और मैं आपको इस इमेज को थोड़ा और बड़ा करके अगर दिखाऊं तो मे बी कि आपको थोड़ा बहुत तो मजा आ सकता है, हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं. भाई क्या हुआ इसका? अरे भाई ये तो बड़ी ही नहीं हो रही है. हाँ यस, अब बड़ी हो जाएगी, शायद बड़ी हो जाए अब. चलिए कोई नहीं, ये इमेज बड़ी नहीं होगी, लेकिन ठीक है, इमेज जितनी भी है बहुत ही अच्छी है. सो यस, ये वाली इमेज इनके सामने नजर आई.
फ्लो खराब कर दिया इस इमेज ने, और ये बड़ी भी नहीं हुई है ना, एक भयानक वाली इमेज। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, इसकी जो थाइज थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और कैसे आगे बढ़ रही थी? वाइल ऑल अबाउट इट real shadows of the indignant desert birds, the darkness drop again। और जब ये धीरे धीरे मार्च कर रही थी, आगे के लिए बढ़ रही थी ये इमेज, while all about it real shadows, बहुत सारी परछाइयां थी, बहुत सारी चील कौओं की, बर्ड्स की परछाइयां जो डेजर्ट में नजर आती हैं। real shadows of इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड्स, डिजर्ट बर्ड मतलब जो डिजर्ट में जो बर्ड्स रहती हैं वो वाली। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और उसके साथ ही अंधेरा भी चला आ रहा था। मतलब इतनी भयानक बात। एक इमेज आप कल्पना कीजिए कि एक ह्यूमन फेस के साथ एक शेर वाली बॉडी, इस तरह के पंख और इस तरह की भयानक पूंछ वाला अगर कोई ऐसा जानवर आपके सामने एकदम नजर आ जाए तो कैसा लगेगा? The darkness drops again, but now I know, लेकिन मैं अब समझ चुका हूं। विलियम बटलर येट्स कहना चाहते हैं, but now I know that 20 centuries of stony sleep, कि 20 शताब्दी की उस भयंकर स्लीप के बाद, that 20 centuries of stony sleep, 20 शताब्दियों की, 20 centuries की उस स्टोनी स्लीप के बाद, were wakes to nightmare by a rocking cradle। तो ऐसे लगता है कि जैसे 20 शताब्दियों की नींद के बाद इस आत्मा को क्या कर दिया गया हो, वैक्स्ड कर दिया गया हो, परेशान कर दिया गया हो और एकदम से जगा दिया गया हो। टू नाइटमेयर, एक भयानक दृश्य को दिखा करके, बाय अ रॉकिंग क्रैडल। कैसे कि जैसे ऐसे लगा हो कि जिस क्रैडल में ये बाय द वे स्पिरिट ये सो रही होगी तो उसको हिला करके और इसकी नींद को तोड़ दिया गया होगा। एंड वॉट अ बीस्ट, और कितना भयानक ये कितना भयानक लग रहा है। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, एंड फाइनली वो समय आ गया है। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, और फाइनली वो समय आ गया है। कौन सा वाला समय? स्लॉचेस टुवर्ड्स द बेथलहैम टू बी बोर्न, और ये स्पिरिट धीरे धीरे बेथलहैम की तरफ जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई। यस, स्लॉचेस टुवर्ड्स बेथलहैम टू बी बोर्न, और पुनर्जन्म के लिए, सेकंड कमिंग के लिए कहां पर जा रही है? बेथलहैम की तरफ। तो ये दोस्तों यहां तक पोयम आपकी फिनिश होती है, स्लॉचेस टुवर्ड्स बेथलहैम टू बी बोर्न। बेथलहैम की तरफ धीरे धीरे हल्के कदम, वो भारी वाले जिससे पृथ्वी भी हिलने लगती है, उन कदमों से ये जो स्पिरिट है जा रही है। गॉट इट? दिस इज व्हाट गाइस द पोयम इज। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यहां पर कोई भी समस्या है, एनी इशू गाइस इफ यू हैव, सो देन डेफिनेटली मुझसे बताइए, मुझसे कहिए। आई एम हियर विद यू। सर पोयम का फ्लो का साथ बह गए। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरा तरीका यही है, मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मन, हृदय और आत्मा से, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। लॉसेस टुवर्ड्स बेथलहैम टू बी बोर्न। काश मेरे बैकग्राउंड में एक एनिमेशन होता और वो एनिमेशन देख करके मैं आपको भयानक से डरवा देता, है ना, तब पता चलता आपको कि क्या बात है। सर स्पिरिटस मुंडी एक बार फिर से बता दीजिए। ऐश्वर्या निषाद, जो ये यहां पर वर्ड है ना स्पिरिटस मुंडी, बस ये समझिए कि जैसे हमारा जो माइंड है तो हमारे माइंड में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ इमेजेस, है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा एप्पल, जैसे मैंने कहा एप्पल, मैंने आपसे कहा रोज, मैंने आपसे कहा हेयर, मैंने आपसे कहा टी शर्ट, मैंने कहा डिजिटल पेन। तो जितनी बातें मैंने कही आपके माइंड से ऐसे इमेज निकल के आ जाती होगी फटाफट। यू नो, जैसे मैं जो जो बोलता जाता हूं एक इमेज निकल के आती है ना। सो स्पिरिटस मुंडी इज द, यू नो गाइस, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेज। ये सिंबॉलिकली लिया गया है कि स्पिरिटस मुंडी क्या है?
स्पिरिट्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स की, क्रिएचर्स की बहुत सारी इमेजेस, और उन इमेजेस में से W.B. येट्स कहते हैं कि मेरे माइंड में ये वाली इमेज आई मेरे माइंड में, ठीक, यस, जो मेरे माइंड में आई तो वो ये वाली इमेज है ना, यस, दिस वन इमेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये स्पिरिटस मुंडी क्या है। इज देयर एनी अदर क्वेरी? हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो सो डेफिनेटली यू कैन आस्क, मैं आपके साथ हूं, और ये पूरी पोयम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने अभी छोड़ दी थी, नहीं बताई आपको, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो थियरी ऑफ जायर है, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, जायर, ओके, थियरी ऑफ जायर, तो ये थियरी ऑफ जायर इट कम्स फ्रॉम W.B. येट्स, it comes from W.B. Yeats's The Vision. The Vision guys, एक इन्होंने ऐसे टाइप लिखा था The Vision, और The Vision से इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जायर, यहीं से आता है, The Vision से, ठीक है, यस। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, यहां पर जो एक वर्ड यूज किया गया है ना, देखिए, है ना, ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डॉन। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस की, जैसे आप देखते हैं कि जो इनोसेंस होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डॉन, कि जो इनोसेंस है उनको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सेरेमनी मतलब जो डेली की उनकी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, या कोई ऐसा इनोसेंट आदमी जो ये कहता है कि ऐसा करना गलत है, वैसे आदमियों को क्या किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। जो अच्छे लोग हैं उनके पास कुछ नहीं, while the worst are full of passionate intensity, और जो बुरे लोग हैं वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं गाइस, है ना, यस। एक ये द विजन करके गाइस इनका वर्क है, वहां से जायर थियरी आई है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, तो कैसा लगा आज की क्लास? आपको आई होप सो अच्छी ही लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पोयम एक अच्छे वे में समझा दूं। आप इसे फ्लो में देखिएगा, अगर किसी को ना समझ में आई हो सो वंस आप प्लीज फ्लो में देखिएगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई आता है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे यहां से आ जाता है सेकेंड कमिंग को लेकर के, द सेकेंड कमिंग हार्डली यहां से नहीं, ये वाला, ये यहां से टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर, यहां से आ सकता है। लाइक द ब्लड डिम्ड टाइड, ऐसे आ सकता है। श्योरली सम रिवोल्यूशंस इज एट हैंड, है ना, या ऐसे कुछ वर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, है ना, कि उसकी जो दृष्टि थी बहुत ही भयानक थी, है ना, यस। स्पिरिटस मुंडी ये वर्ड कहां पर यूज किया गया है, जायर थियरी कहां पर नजर आती है ना, यस। एंड अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, ऐसा पूछ सकता है गाइस, ठीक है ना। अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, कौन सी इमेज है ये? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, सही है ना। रतन प्रताप सिंह, टीजीटी के नोट्स आज अनाउंसमेंट होगा मे बी, बट टीजीटी की ये क्लास नहीं है, दिस इज द क्लास ऑफ यूजीसी नेट, ओके। सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग यूजीसी नेट। देखिए, जो क्लास जिसके लिए होती है वो क्लास उसी वाली मैं बात करता हूं आपसे, है ना, यस। तो चलिए फिर क्या है, बहुत कुछ हो गया, आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा हमने पढ़ लिया, और फाइनली मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, मैं आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूं। अगर आप चाहें तो आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं, और अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर देखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये डाल करके आपको साइन इन कर लेना है। जब कोड पूछे तो राजवीर लाइव लगा देना है, राजवीर लाइव,
अगर ये कोड आप लगाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी एंड देन आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करके, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी आप मेरी क्लासेस नहीं देख पाएंगे, सो प्लीज फॉलो मी देयर सो दैट यू कैन वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम, then you can purchase paid course on Unacademy the learning app। दोनों पेपर मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर मिलेंगे आपको, है ना? यस। विशाल, स्फिनिक्स भी तो है। स्फिनिक्स जो है तो स्फिनिक्स का अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं भी आपको बता देता हूं। सो आपको देखिए पेड कोर्स में ये सारी चीजें मिलती हैं, लाइक बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, इंटरैक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 1-to-1 मेंटरशिप, यानी आप अकेले किसी से कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेशन के लिए हमारी तरफ से आपको टीम मिलेगी। लाइव डाउट सॉल्विंग, अगर आपका कोई डाउट है आप हमारी टीम होगी, वो आपका 24/7 डाउट सॉल्व करती है गाइस, ठीक है ना? यस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी अभी इन्होंने एक बात कही है, ये गाइड चार्जेस हैं अनअकैडमी के, जो अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, फ्री कोर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होता। मैं बात कर लेता हूं क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि स्फिनिक्स भी है ना? जो स्फिनिक्स की आपने बात किया है ना, तो स्फिनिक्स का जो बॉडी है वो लायन वाली है। बॉडी कैसी है? बॉडी जो है वो लायन वाली है, ठीक है ना? सो जो गाइज बॉडी है ना, तो बॉडी लायन वाली है ना? और बॉडी के अलावा जो कि जो हेड है उसका, जो हेड है तो हेड उसका एक लेडी वाला है ना? और यहां पर क्या कहा गया है? हेड ऑफ अ मैन। यहां पर कहा गया है हेड ऑफ अ मैन, तो स्फिनिक्स से अलग हो गया ना? ठीक, वो स्फिनिक्स से अलग हो गया, ठीक है। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यहां पर बॉडी ऑफ लायन एंड कुछ इस तरह से है, और जो यहां पर दिखाया जाता है तो वो एक लेडी दिखाई जाती है स्फिनिक्स में। क्लियर है? जो भी मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज। सर इंग्लिश ऑनर्स छोड़ के साइकोलॉजी लेने का ख्याल आ रहा है। क्यों नहीं? अब आपका ख्याल है भाई, आपके ख्याल का स्वागत है ना? दिमाग खराब हो रहा है, व्हाई नॉट? सो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो भाई जो मन करे, आत्मा और मन, हमेशा आत्मा और मन के कहने पर चला कीजिए। अगर आत्मा और मन कहे कि ये किया जाए, ये ना किया जाए, सो डेफिनेटली कीजिए, है ना? और एक बात, एक गाना भी है कि मन के कहिए मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। ठीक, मन के कहिए मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। तो भाई साहब अगर मन के कहे चलेंगे ना तो जीते जी मरवा देगा। तो जीते जी भाई हमें तो जीना है और आपको भी जीना है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई और डाउट हो सो डाउट आप अपना सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी मैं 2-4 मिनट और हूं अभी आपके साथ लाइव। सुन लिया ना? मन के कहिए मत चलिए, ये जीते जी मरवा देगा। तो भाई जीते जी मरवा देगा तो मरवा देगा, फिर क्या? बाकी आपने पढ़ाई है, सेकेंड कमिंग कितनी बढ़िया पोयम है, इससे अच्छी पोयम आपको मिलेगी क्या कहीं? है? आप अगर कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि कलेवा लेकर के भी ढूंढोगे तब भी ना मिलेगी, तो इतनी अच्छी पोयम और मेरे जैसा एक्सप्लेन करने वाला, इतने गंदे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ना। सो थोड़ा सा वाटर हो जाए। हाँ, तो वही तो मैं बात कर रहा था, इतने बुरे तरीके से तो किसी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन कम कर रहा था, डरा रहा था आपको, है ना? चलिए कोई नहीं भाई, अब सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं।
ज्योतिवार स्नेह क्यों, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी, आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए, अभी आपने कहा आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो। कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देख पाए तो इस क्लास के एंड के बाद कल भी ये क्लास पड़ी रहेगी, परसों भी क्लास पड़ी रहेगी, जब चाहोगे आप तब देखेंगे। बस देखिए, जैसे कोई टॉपिक पर मेरी क्लास देखना हो तो यूट्यूब पे सर्च करने का एक अच्छा तरीका होता है कि यूट्यूब पर सर्च करने का तरीका यह है कि जैसे सर्च बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स में यहां पर आपको क्या लिखना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस सर्च बॉक्स में हमेशा वो लिखना होता है जो आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप मेरी सेकेंड कमिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, सेकेंड कमिंग बाई AKS राजवीर, AKS और राजवीर। अगर ऐसा आप लिख देंगे तो भरोसा कीजिए कि आपको मेरी पढ़ाई पोयम ही आएगी। ये सर्च करने का स्टाइल है। हाँ, मेरा एक्सप्रेशन अगर आप नोटिस कर रहे थे तो समझिए मेरा एक्सप्रेशन होता बड़ा खतरनाक। ये देखिए सही तरीका ये सर्च करने का। जैसे सेकेंड कमिंग पढ़ना है, अब मान लीजिए आपको पढ़ना था टिंटर्न एबी, तो ऐसे टिंटर्न एबी लिख डालिए, है ना। फिर आपको अगर कोई और पोयम पढ़ना है जैसे ग्रेशियन अर्न, तो ग्रेशियन अर्न लिख डालिए। जो भी मतलब पढ़ना होता है उस वो टाइटल लिख दिया जाता है, ग्रेशियन अर्न बाय AKS राजवीर। ये सबके लिए कॉमन, ये कॉमन, ठीक है। आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन लेट मिलता है तो चैनल है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट द बेल आइकॉन, क्लिक क्लिक, हिट द बेल आइकॉन एंड देन डायरेक्टली आप कभी भी जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन मेरी क्लास 6 PM इसी चैनल पर मिलेंगी। 6 PM अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट, दिस इज द नेम ऑफ द चैनल, यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ। तो इसी चैनल पर आपको 6 PM फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक। और अभी कल संडे है ना, तो कल मैं संडे को भी लेने वाला हूं, इसी चैनल पर आऊंगा मैं संडे में। इसी चैनल पर यही वो जगह होगी जहां पर आप मुझसे पढ़ पाएंगे एक नई पोयम, ओड टू अ नाइटिंगेल। इस पोयम को अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने पोयम ही नहीं पढ़ी। ओड टू अ नाइटिंगेल कल मैं 6 PM इसी चैनल पर फिर से लेकर आऊंगा। तो अगर आपका मन करे, अगर आपकी आत्मा करे तो डेफिनेटली सर हमें भी अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल, ठीक है। पर सर 17 बजे लिखा था तो इसका मतलब था 5 बजे होता है। नहीं 5 PM नहीं, ये 6 PM लिखा रहा होगा। 17 हो सकता है भाई, कभी गलती से इधर उधर हो गया हो, लेकिन वैसे चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार मेरा, और शुक्रिया सभी लोग आप मेरी क्लास में आए हैं ना। और ऐसे ही आप अपना लव एंड सपोर्ट, यूट्यूब पर लिखा था सर आज देखे थे, अच्छा मुझसे लाइव पढ़ने की बात ही अलग है, तब कोई बात ही नहीं है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर। और इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट डे 6 PM ऑन दिस वन यूट्यूब चैनल, ऑन सेम यूट्यूब चैनल। और तब तक आप इंजॉय करते रहिए, और मैं बोलूंगा आपसे जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, एंड बाय गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर।